Hello students, in previous part we have completed till question 4. Now we will start for question 5. You are given y is equals to tan inverse of this and you have to find second order derivative of y means d2y by dx square. तो पहले तो हम इसका dy by dx निकालेंगे, फिर उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे. अब आपको पता है जब भी ये फॉर्म आएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स एंड 1 माइनस कॉज एक्स साइमल्टेनियसली, तो आप फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर 1 प्लस कॉज थीटा इज 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 मीन्स 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 एंड हियर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस इज अगेन 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 एंड 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. अब इनमें से आप अंडर रूट टू न्यूमिनेटर से भी कॉमन लोगे और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लोगे और वो क्या हो जाएगा कैंसल. तो हम कॉमन ले चुके, कैंसिल आउट हो जाएगा ये. अब ये स्क्वायर रूट फिर से यहाँ पर कैंसिल हो गए सब में, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2. आपको पहले भी बताया था ये हम कर चुके हैं इस टाइप का. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे हम कॉस एक्स बाई 2. जब न्यूमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 1 प्लस टेन एक्स बाई 2. फिर यहाँ पर अपॉन में कॉस करोगे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2. तो ये जब हमने डिवाइड किया कॉस एक्स बाई 2 तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये दिस इज 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस टेन एक्स बाई 2. तो हम ये राइट कर चुके हैं. अरे फिर से हमारे पास किसका फॉर्मूला है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है टेन 45 प्लस थीटा. तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. सो इट विल बी टेन 45 प्लस थीटा के प्लेस पर यहाँ एक्स अपॉन 2 है. तो टेन इनवर्स फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग रिमूव हो जाएंगे. y किसके इक्वल है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. और अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे dy अपॉन dx. ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2. सो दिस इज 1 बाई 2. और जब आप दोबारा से इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ डेरिवेटिव लोगे किसका 1 बाई 2 का, और 1 बाई 2 तो क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. यस नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन. 2 पार्ट्स है इसके. फर्स्ट 2 पार्ट्स बहुत ईजी है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा. थर्ड पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है d2y बाई dx स्क्वायर. आपको गिवन क्या है x किस फॉर्म में गिवन है थीटा की फॉर्म में, और y किस फॉर्म में है वो भी थीटा की फॉर्म में, और आपको कहा क्या है d2y बाई dx स्क्वायर है. इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो ये थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे कैसे करते थे हम dy बाई dx निकालना था तब, तो हम क्या करते थे dx बाई डी थीटा निकाल लो यहाँ से dy बाई डी थीटा, और दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो वहाँ से dy बाई dx आ गया था. तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है. सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा मीन्स dx अपॉन डी थीटा. a एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल. 2 फंक्शंस है प्रोडक्ट की फॉर्म में. थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1. सो नो नीड टू राइट इट. और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हुई. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. a इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा. अभी ऑपोजिट साइन है कैंसिल हो चुके, तो आपके पास आ चुका है a थीटा कॉस थीटा. ये किसकी वैल्यू आई है dx बाई डी थीटा. अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी थीटा. ये y हमने लिखा, क्या डेरिवेटिव आएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए. हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है फिर से. थीटा एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस दिस कॉस थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1. अब फिर से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. कॉस थीटा माइनस माइनस इज प्लस थीटा साइन थीटा एंड प्लस माइनस इज माइनस कॉस थीटा. अगेन कॉस कॉस कैंसिल, तो आपके पास क्या आ चुका है a थीटा साइन थीटा. दिस इज इक्वेशन 2. जहाँ पर हमें यूज़ करना होगा तो हम कर लेंगे, बट हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx. dy बाई dx मीन्स dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इसी के इक्वल आएगा. तो आपके पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है a थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है a थीटा कॉस थीटा. यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2
तो ये ए थीटा कैंसिल, तो आपके पास ये सिंपली क्या आ चुका है, टेन थीटा। अब आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक्स, तो आपको निकालना है अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और आपको y किस फॉर्म में गिवन है, आपको टेन थीटा क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या गिवन है, टेन थीटा, और हमें डी टू वाई बाई डी एक्स कर निकालना, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से टेन थीटा पुट की है। अब आप ध्यान से देखो, ये फंक्शन है थीटा का और डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू में डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो ये वाला डी थीटा रिप्लेस इसके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बनेगा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेन थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर टेन थीटा का डेरिवेटिव लिख देंगे, दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, हमने क्या निकाला था, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, लेकिन वहां पर हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, मीन्स ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो इसीलिए वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन वन। तो अब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो या तो ये न्यूमरेटर में चला जाए, कॉस थीटा न्यूमरेटर में जाकर क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा, तो ये पावर 3 हो जाएगी अपॉन में ए थीटा, तो ये आपका आंसर आ चुका है इसका। तो आपने जस्ट क्या किया है, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड किया, तो वहां से आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस ये ध्यान रखना है डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इनको एक्सचेंज करके सिंपली हमारा सम हो जाएगा। यस, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। स्टार्टिंग में ही हम इसको थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ क्या होगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये टू एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा मीन्स माइनस टू साइन थीटा, और कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव साइन टू थीटा, इंटू में टू थीटा का डेरिवेटिव टू, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास टू कॉमन ले लीजिए, ये आया आपके पास साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूले हमने +1 में किए हुए हैं, वो क्या था, साइन सी माइनस साइन डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, टू कॉस सी प्लस डी मीन्स थ्री थीटा प्लस थीटा, टू थीटा प्लस थीटा इज थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी मीन्स टू थीटा माइनस थीटा इज थीटा बाई टू। तो ये आ चुका है हमारे पास यहाँ। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा इंटू में टू थीटा का डेरिवेटिव फिर से टू। अब हम यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, टू ले लेते हैं कॉमन, इट इज लेफ्ट कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। फिर से हम साइड में मेंशन कर देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, थर्ड लास्ट फॉर्मूला क्या कहता है, ये टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, इट विल बी टू साइन सी प्लस डी मीन्स थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, टू थीटा माइनस थीटा इज थीटा बाई टू। तो यहाँ पर हम कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, और वो कैसे निकालेंगे, फिर से डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये डी वाई बाई डी थीटा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, टू साइन थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दिस इज टू कॉस थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। अब फिर से टू से टू कैंसल, साइन से साइन, दिस इज टेन थ्री थीटा अपॉन टू आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स। बट हमें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर से क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ
tan 3 थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा अपॉन डी एक्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। tan 3 थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू में 3 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 3 बाई 2 इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये थी, तो ये अपॉन में उलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट विल बी 1/2 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। ये सीकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आकर कितना बन जाएगा कोस क्यूब 3 थीटा बाई 2, ये एंगल इंटू में साइन थीटा बाई 2। लेकिन उसने हमें किस पे फाइंड आउट करने को कहा है, थीटा बाई 2 पर। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, दिस विल बी 3/4 कोस क्यूब 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 पाई बाई 4 एंड दिस इज साइन पाई बाई 4। और आपको पता है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, और उधर कॉस साइड में निकाल लीजिए। कॉस 3 पाई बाई 4 को कैसे राइट कर सकते हो आप, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। और यहाँ पर पावर 3 है तो इसकी भी वहाँ जाकर पावर 3 हो जाएगी। इट विल बी 3/4 माइनस 1/√2 रेज टू द पावर 3 इंटू साइन 45 दैट इज अगेन 1/√2। सो दिस इज 3/4 इंटू माइनस रहेगा एंड ये कितनी पावर्स हो जाएंगी 4 पावर। तो आपके पास सिंपली कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके, इट विल बी √2 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस साइन बाहर है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये वाला 2 ऑलरेडी था और एक फॉर्मूले के बाद एक और 2 आया है, तो ये 2 to the 4 हो जाएगा यहाँ पर। एंड हियर ऑल्सो ये वाला 2 और उसके बाद फॉर्मूले का 2 आया है, अगेन इट विल बी 4। तो यहाँ पर ये क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ तो इफेक्ट कैंसिल हो गया था, लेकिन जब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की है दिस वन, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 4 आएगा। इट मीन्स ये 4 और ये 2 4 to the 8, तो यहाँ पर आपका ये 8 आएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, अगेन ये आपके पास 8 आ चुका। तो यहाँ पर आप जब सिंप्लीफाई करोगे √2 की पावर 4 बन जाएगा ये। इट विल बी -3 इंटू 4/8, 4 to the 8, so this is -3/2, that is your answer। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है जो वो बहुत ईजी है, वो खुद ट्राई कीजिएगा। 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी ईजी है, मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ आपको। गिवन x इक्वल्स टू a sin pt एंड y इक्वल्स टू b cos pt, फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 0। और उसके बाद हमें ये भी शो करना है। तो पहले हमें x इक्वल्स टू a sin pt गिवन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो पहले तो हम dx बाई dt निकालेंगे। a कांस्टेंट है, sin pt का डेरिवेटिव cos pt इंटू में pt का डेरिवेटिव p, सो दिस इज सिंपली ap cos pt and here y is equals to b cos pt, so its derivative is cos pt का डेरिवेटिव माइनस साइन pt इंटू में pt का डेरिवेटिव p आ जाएगा। बट हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो अगेन दिस डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास माइनस पी बी साइन pt अपॉन ए पी कॉस pt। आपके पास b से p कैंसिल हो जाएगा, माइनस b अपॉन a साइन बाई कॉज इज tan pt, बट वी हैव टू फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मीन्स d बाई डी एक्स, बट ये तो t का फंक्शन है इसलिए d बाई डी टी ऑफ माइनस b अपॉन a tan pt इंटू में dt बाई डी एक्स, क्योंकि जो यहाँ वाला x था वैसे ही हमने जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है। अब माइनस बी अपॉन ए द कांस्टेंट है, tan pt का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर pt इंटू में pt का डेरिवेटिव फिर से p आ जाएगा इंटू dt बाई डी एक्स। देखो यहाँ पर
dx बाई dt की वैल्यू ये थी, तो ये कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो इट विल बी 1/a cos pt. इट विल बी माइनस बी पी अपॉन ए इंटू ए इज ए स्क्वायर. सीकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आकर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस इज कॉस क्यूब पी टी. बट हमें ये किस पर वैल्यू निकालनी है इसकी, एट एक्स इज इक्वल एट पी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो हम यहाँ पर जब टी की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो इट विल बी माइनस बी पी अपॉन ए स्क्वायर इंटू में कॉसिकेंड क्यूब ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो वैल्यू पुट की है. अब जो ये हमारे पास यहाँ देखो ध्यान से डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर p था तो यहाँ पर p राइट करेंगे तो इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज सिंपली माइनस b अपॉन ए स्क्वायर. कॉस ज़ीरो इज़ 1, सो दिस इज माइनस b अपॉन ए स्क्वायर. ये हमारा हाफ पार्ट हो चुका है. नेक्स्ट उसने कहा है शो दैट दिस, तो मीन्स हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है. तो पहले तो हम इनको निकाल के रख लेते हैं. क्या क्या गिवन है हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस बी. दिस इज ज़ीरो. तो हम पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. एक्स ये है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी. ए स्क्वायर जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे अंदर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर पी टी. अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम अपनी. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की 1 माइनस साइन स्क्वायर दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर पी टी. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखी यहाँ पर इंटू में वाई की वैल्यू क्या है बी कॉस पी टी. सो दिस इज बी कॉस पी टी इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोस क्यूब पी टी. ये इसकी वैल्यू आ चुकी है एंड डी टू वाई प्लस बी स्क्वायर. अब आप देखो ए स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो ये आपके पास आ चुका है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर पावर कॉस की कॉस क्यूब पी टी एंड दिस माइनस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर. कॉस क्यूब कैंसिल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज ज़ीरो विच इज आवर राइट हैंड साइड. नेक्स्ट पार्ट इज if x is equals to cos t plus log of 10 t by 2 and y is this, find the value of d2y by dt square and d2y by dx square at t is equals to pi by 4. तो पहले हम dy by dx निकालते हैं, ये भी निकालेंगे. तो जब हम dx by dt निकालेंगे cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस log of fx का डेरिवेटिव 1 अपॉन fx मीन्स 1 अपॉन 10t इंटू में fx का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू इंटू में टी बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई 2. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज माइनस साइन टी प्लस सीकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई टू और ये 2 भी डिनोमिनेटर में है. 10 टी बाई टू को फॉर्मूला ओपन करेंगे तो साइन टी बाई टू और ऊपर चला जाएगा कॉस टी बाई टू. एक पावर कॉस की कैंसिल हो जाएगी. वट इज लेफ्ट साइन टी प्लस न्यूमरेटर में सिर्फ 1 लेफ्ट है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दिस इज साइन 2 थीटा मीन साइन 2 टी बाई टू और साइन 2 टी बाई टू. 2 से 2 कैंसिल मीन साइन टी. और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम साइन टी आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी. तो ये आपके पास डी एक्स बाय डी टी आ चुका और यहाँ से डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आएगा कॉस टी के. तो यहीं आप क्या निकाल सकते हो डी वाई बाय डी एक्स दैट इज कॉस टी डिवाइडेड बाय दिस कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी. जब डिवाइड करोगे तो कॉस टी
इंटू में साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, एक पावर कैंसिल, साइन बाय कॉस इज टेन टी। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स। बट इसमें साथ के साथ हमें क्या भी पूछा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर तो कॉस का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन टी आ जाएगा, और पाई बाय टू पर पूछा है, तो सॉरी पाई बाय फोर पर, और माइनस साइन 45 इज माइनस वन बाई रूट टू। तो हाफ आंसर आपका यहाँ आ चुका है। अब नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब आपके पास आया है 10t, बट यू हैव टू फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स डी बाई डी टी ऑफ 10t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब 10t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो ये आएगा साइन टी न्यूमरेटर में अपॉन में कॉस स्क्वायर टी। तो ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो आपके पास आएगा साइन टी अपॉन कोस 4t। बट हमें वैल्यू किस पर फाइंड आउट करनी है, एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो जब आप यहाँ पर पाई बाय 4 रखोगे, इट विल बी साइन पाई बाय 4 अपॉन कोस 4 पाई बाय 4, और साइन 45 कॉस 45 सबकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो दिस इज 1/√2, और ये न्यूमरेटर में जाएगा, कितना बन जाएगा आपके पास 2 इंटू √2 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और एक पावर कैंसिल हो गई, सो दिस इज 2/√2। ये आपका आंसर आ चुका है इस पार्ट का। Yes, last question of this exercise is x is equals to sin t, y is equals to sin pt. Prove that this means आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं, dx बाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव cos t, एंड हियर dy बाई डी टी साइन pt का डेरिवेटिव cos pt इंटू pt का डेरिवेटिव p। तो हम पहले निकालते हैं dy बाई डी एक्स, वो क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस मीन्स p cos pt अपॉन कॉस टी। अब आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं फिर से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्या आने वाला है, पी कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, डी बाई डी टी ऑफ कॉस पी टी अपॉन कॉस टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू वहाँ से पिक कर लेंगे हम। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर कॉस टी एज इट इज, कॉस पी टी का डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी इंटू में पी माइनस कॉस पी टी एज इट इज, कॉस टी का डेरिवेटिव साइन पी टी विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पर इसकी वैल्यू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर आएगी तो 1 बाय कॉस टी। तो आप देख सकते हो पावर्स को कंबाइन कर देंगे, what is left in numerator, this is cos क्यूब टी, प्लस साइन पहले लिख लेते हैं, cos पी टी साइन टी माइनस पी cos टी साइन पी टी, दिस थिंग एज इट इज। ये हमारे पास आया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बट अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर टी के। तो अब हम अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट कर लेते हैं, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। हमने यहाँ से अभी वैल्यू निकाली है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर टी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये मैंने यहाँ पर राइट की है, माइनस एक्स, एक्स किसके इक्वल है, साइन टी, तो एक्स के प्लेस पर लिखा साइन टी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, पी कॉस पी टी बाई कॉस टी। तो यहाँ पर हमने राइट किया पी कॉस पी टी, यहाँ पर इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, ये वैल्यू यहाँ पर रखी, प्लस पी स्क्वायर, वाई वाई स्टेटमेंट में क्या गिवन है, साइन पी टी, तो पी स्क्वायर साइन पी टी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो
कोस की 2 पावर्स है, यहाँ 1 पावर है तो एक ही पावर लेफ्ट होगी, और तो ये हमारी सिर्फ कोस एक ही रह चुका है। आप क्या करेंगे, इस कोस को इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देते हैं। तो p जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी p cos pt इंटू साइन टी अपॉन cos t माइनस p इंटू p इज p स्क्वायर cos t साइन pt अपॉन इसके डिनोमिनेटर सेपरेट किया cos t, यहाँ पर आ जाओ माइनस साइन टी बाई cos t इज, ये p बाहर लिखा मैंने, साइन बाई कॉस इज tan t cos pt प्लस p स्क्वायर साइन pt। अब आप देखो साइन बाई कॉस इज 10, सो दिस इज p cos pt, साइन बाई कॉस इज pt एंड दिस इज tan t, कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस p स्क्वायर साइन pt माइनस p tan t cos pt एंड प्लस p स्क्वायर साइन pt। अब आप देख सकते हो इसके साथ कैंसिल, ये दोनों से फिर से सेम है, दिस इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। देखो यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। कुछ पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।